हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल आपको कंटिन्यूस 2026 के लिए नीट, एम्स, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा है। आप बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल से जुड़ के अपनी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन Wow! कर सकते हैं। सो बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट सारी की सारी स्टडी करवा रहा है, फुल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, इतनी अच्छी नोट्स बनवा रहा है। सो आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से फ्री ऑफ द कॉस्ट कर सकें। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर के एमसीक्यू करने वाले हैं, पीवाईक्यूज। जो प्रीवियस ईयर लास्ट 2025 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं वैसे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। सारे के सारे पीवाईक्यूज ही होंगे। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का मैंने पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करवा दिया है। पूरे के लेक्चर आपको यूट्यूब पर प्रोवाइडेड हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर को नहीं देखा है, अगर नहीं पढ़ा है, तो प्लीज आप लोग मेरे यूट्यूब पर जाकर, बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। वहां आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी बायोलॉजी की, और उसमें आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के पीवाईक्यूज। एंड ये पीवाईक्यूज मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बिकॉज ज्यादातर जो क्वेश्चंस हमारे रिपीट होते हैं ना, तो पीवाईक्यूज ही होते हैं। एंड पीवाईक्यूज मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इससे हमें एक एनालाइज हो जाता है कि आफ्टर हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक साइड में अपने चैप्टर्स को भी पढ़ रहे हैं एंड पीवाईक्यूज भी कर रहे हैं। एंड जैसे ही हम पीवाईक्यूज पढ़ लेंगे, उसके बाद हमें बहुत आइडिया हो जाएगा कि आफ्टर ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सी है। आफ्टर दैट मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाऊंगी। ओके, 3, 2, 1! सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following malarial parasites has the longest incubation period? इंक्यूलेशन पीरियड कौन से मलेरियल पैरासाइट का होता है लॉन्गेस्ट? ओके, सो क्या वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का होता है? देखो यहाँ पर ये पी का मतलब है प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का होता है, या प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम का होता है, या प्लाज्मोडियम ओवेल का होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया के होता है? किसका होता है? सो इसका आंसर है प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया के सबसे ज्यादा होता है लॉन्गेस्ट इंक्यूलेशन पीरियड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन्स किसे कहते हैं? इंटरफेरॉन्स एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन होती है, एंटीवायरल प्रोटीन होती है, या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन होती है? इंटरफेरॉन्स का यूज हम किसके अगेंस्ट में करते हैं? सो इसका राइट आंसर है एंटीवायरल प्रोटीन। इंटरफेरॉन्स जो होते हैं वो एक एंटीवायरल प्रोटीन होती है। ओके, देखो सारे के सारे पीवाईक्यूज अगर आप नहीं चाहते कि आपने नोट करें तो नोट मत करो, लेकिन इतना है कि ध्यान से कंटिन्यूस पूरी वीडियो को देखो पूरे के पूरे फोकस के साथ, एंड एक कंसिस्टेंसी बनाओ अपनी स्टडी की। ओके, बीच में से वीडियो को छोड़कर जाने से कुछ नहीं होगा, आप पीवाईक्यूज लॉस्ट कर दोगे और कुछ नहीं है। अगर आप सारे पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड अगर आपने मेरे फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा तो उसे देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज को एक्सप्लेन किया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियर्स ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका आर। एंटामीबा हिस्टोलिटिका के कैरियर्स कौन होते हैं? सो इसका राइट आंसर है ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन होस्ट। जो हेल्दी ह्यूमन होता है वो इसका होस्ट होता है। ओके, next question is, to which type of barriers under innate immunity to saliva in the mouth and the tear from the eye belongs? मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था कि saliva in the mouth and tear from your eyes कौन सी इम्यूनिटी होती है?
इनेट इम्यूनिटी होती है, तो इनेट इम्यूनिटी होती है, ओके, ये इनेट इम्यूनिटी के अंदर आती है, ओके। लेकिन फिर ये कौन से बैरियर की तरह काम करती है, ये भी मैंने बताया था। तो मैंने आपको 4 टाइप्स के बैरियर पढ़ाए थे, जो कि ये फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, साइटोकिन बैरियर, सेलुलर बैरियर। तो इनमें से कौन सा है जिसके अंदर ये होती है, माउथ में सलाइवा एंड आईज से टीयर्स, ये कौन से बैरियर का काम करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ओके। देखो लास्ट तक जब आपके क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन गलत गए या कितने क्वेश्चन सही गए, आप कितने मार्क्स गेन कर रहे हैं इसमें, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइएसिटाइल मॉर्फिन इज कॉमनली नोन एज, डाइएसिटाइल मॉर्फिन जो है वो किस नाम से जानी जाती है? देखो मैंने आपको बताया था, सारी की सारी ड्रग्स पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने बताया था मॉर्फिन को अगर डाइएसिटाइल की फॉर्म में दिया जाता है तो उसे हम किस नाम से बुलाते हैं तब, बोलो। जैसे कि अगर आप जब छोटे होते हो तो आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो आपका कुछ भी नाम लेके बुलाते हैं, किसी का निकनेम रख दिया तो उसे किसी भी नाम से उस तरीके से बुलाते हैं, लेकिन अब जब आप बड़े हो गए, आप मॉडिफाई हो गए, तो फिर आपका नेम जो है फिर वो जो है वही लेंगे, ओके। सो फिर वो आपका नाम जो है बड़ा लेने लग जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर मॉर्फिन है, मॉर्फिन को अगर डाइएसिटाइल कर दिया जाए, उसे मॉडिफाइड कर दिया जाए, तो फिर हम उसका नाम चेंज कर देते हैं और उसका नाम हो जाता है मॉर्फिन। मतलब फिर उसे हम लोग सॉरी हीरोइन कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, एक्टिव इम्यूनिटी का डेवलपमेंट किससे रिलेटेड होता है? मैंने आपको इम्यूनिटी के बारे में पढ़ाया था। देखो अगर आप विदाउट लेक्चर देके पीवाईक्यूज सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो दिस इज वेरी बैड। आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर देखना चाहिए, आफ्टर दैट आप लोग पीवाईक्यूज देखो, तब आप लोगों को पीवाईक्यूज समझ में आएंगे एंड आप आंसर भी कर पाओगे, ओके। बट अगर आप नहीं देख रहे हो लेक्चर्स को और सिर्फ पीवाईक्यूज देख कर रहे हो, तो फिर देखो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने से फिर आप कहोगे कि यार हमसे क्वेश्चन तो सॉल्व हो नहीं रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं है। अगर आप पहले चैप्टर देखोगे उसके बाद अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, तो आपको पीवाईक्यू जब सॉल्व होंगे आपसे, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है एंड आपको और ज्यादा पढ़ने का मन करेगा कि यार हमें आ रहा है, जब हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, आपके अंदर ये फीलिंग आती है, ओके। सो एक्टिव इम्यूनिटी इज अ डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, एक्टिव इम्यूनिटी किससे रिलेटेड है? मेमोरी सेल से रिलेटेड है, ओके। मेमोरी सेल से रिलेटेड है एक्टिव इम्यूनिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलेरियासिस इज कॉज्ड बाय, फिलेरियासिस किससे होता है? फिलेरियासिस होता है माइक्रोफिलेरियासिस, ओके। नेक्स्ट है, कोलोस्ट्रम प्रोवाइड्स द इन्फेंट विद, कोलोस्ट्रम प्रोवाइड जो होती है इन्फेंट को, कोलोस्ट्रम कैसे, कोलोस्ट्रम क्या होता है, डू यू नो अबाउट दैट? कोलोस्ट्रम जो होता है वो मदर जो होती है, सॉरी, जो मदर होती है उनका जो फर्स्ट मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क, उसमें कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है, ओके। ठीक है, तो कोलेस्ट्रम कौन सी इम्यूनिटी में आता है? कोलेस्ट्रम आता है आपका पैसिव इम्यूनिटी, मैंने पढ़ाया था लेक्चर में, नहीं पता है लेक्चर जाके देखो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्लास ऑफ एंटीबॉडीज इज मेड अप ऑफ 5 इम्यूनोग्लोबिन यूनिट्स, 5 इम्यूनोग्लोबिन यूनिट्स की कौन सी एंटीबॉडी बनी हुई होती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आईजीएम, ओके। आईजीएम जो होती है 5 इम्यूनोग्लोबिन यूनिट्स की बनी हुई होती है, ओके। नेक्स्ट है, विच आईजी, आईजी मतलब एंटीबॉडी, इट्स प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका आंसर है
डी IgM. ओके, सो ये है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन। टी लिम्फोसाइट्स इज प्रोड्यूस्ड इन, टी लिम्फोसाइट कौन सी, मतलब इनमें से कौन से ऑर्गन में प्रोड्यूस की जाती है। टी लिम्फोसाइट मैच्योर किसमें होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस किसमें होती है, ये आपको पता होना चाहिए। बी लिम्फोसाइट कहाँ प्रोड्यूस होती है, इनका मैच्योरेशन कहाँ होता है, ये भी पता होना चाहिए। लेकिन टुडेज क्वेश्चन ये है आपका, इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। एंड साथ में अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन पता हो तो वो भी आप मुझे बताएंगे। ओके, तो आंसर देना ही देना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा है। आप लोगों को आंसर देना ही है ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को सच में आता है एंड आप लोग सच में प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आज का ये लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चंस अपने सारे कर लिए हैं। हम लोग डेली 15 to 20 क्वेश्चंस करते हैं एंड आज के क्वेश्चंस हमारे खत्म हो चुके हैं। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करो ताकि ये जो मेरी हेल्प है ये सारे के सारे स्टूडेंट तक पहुंचे जो बैच अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से पढ़कर स्टडी करना चाहते हैं बट एक ऐसा कंटेंट चाहते हैं जिसमें उन्हें सब कुछ प्रोवाइड किया जाए, चाहे वो सारे के सारे नोट्स हो, शॉर्ट नोट्स हो, माइंड मैप्स हो या फिर आपके PYQs हो, MCQs हो, टेस्ट। अगर आप लोग इसे टेस्ट की तरह ज्यूम करोगे तो ये टेस्ट है एक तरीके से, लेकिन ये तो सिर्फ मैं PYQ से जिसमें मैं सॉल्यूशन बता देती हूँ। बट आप लोगों का सपोर्ट रहा मेरे साथ तो मैं बहुत जल्दी एक, मतलब मैं सबसे अलग एक चीज करने वाली हूँ कि यूट्यूब पर टेस्ट होगा, इस तरीके से होगा, वो आप मुझ पर छोड़ दो। बस आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, बट यूट्यूब पर किस तरीके से टेस्ट लेना है वो मैं देख लूंगी, मुझे पता है मुझे कैसे करना है। ओके, मुझे पता है कि मुझे कैसे नर्सिंग एक्सपीरियंस को रेडी करना है फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे चैनल पर एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखें बिकॉज हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके।